Hi everyone, this is Christina Joseph with your angelic guidance for today. आज बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है एंड इमेजिन कि ये ऐसे टाइम पे आया है विच इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बिकॉज द कार्ड दैट वी गॉट हियर इज़ डे ड्रीम एंड here it is also written imagination, allow your mind to wander, quiet time. तो basically यहाँ पे this card is asking you to manifest. अब manifestation कैसे होता है? manifestation हमारे mind, हमारे thoughts से होता है जो हम daily अपनी life में करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम बैठ के कहते हैं ना ख्याली पुलाव बना लेते हैं, या फिर कभी कभी ये लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा कभी कि जिन चीज़ों को आप पाना चाहते थे ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में देर सवेर आगे पीछे आपको वो चीज़ें मिली, आपने उन चीज़ों की तरफ काम किया, बट वो कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ आपके ड्रीम से, जो आप चाहते थे लाइफ में करना, और आप जिस दिशा में जाना चाहते थे उसको आप बैठ के डेफिनेटली सोचते होंगे कभी. ये आप में से कुछ लोग जिन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में जो मकाम जो चाहते थे, या तो फुल्ली या फिर कुछ लेवल तक, कुछ हद तक उस रास्ते में ऑलरेडी हैं अग्रसर. तो आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि जैसा मैंने सोचा था या चाहा था, काफ़ी हद तक चीज़ें उस दिशा में मेरी लाइफ जा रही है. कभी कभी इन चीज़ों में कभी कभी अपने गोल्स को अचीव करने में देर लगती है, या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा एग्जैक्टली नहीं हो पाता है. उसके रीज़न्स हैं. उसके रीज़न ये हैं कि हम अपने थॉट्स में बहुत बार नेगेटिव चीज़ें ले आते हैं. माइंड इज़ अ मंकी. सो माइंड जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उससे अलग, फियर से या नेगेटिव थॉट्स जिसको कहते हैं, उनसे हमें भर देता है. हमारे माइंड उससे भर जाता है, तो और हम वही चीज़ें सोचने लग जाते हैं, माइंड को ज़्यादा पावर दे सकते हैं. तो यहाँ पे हम माइंड को कंट्रोल करने का जो कार्ड है ना, दैट इज़ कम अप, वेयर आप अपनी ज़िंदगी में आगे अपने जो अचीव करना है उसके बारे में सोचें, लिटरली वो चीज़ें महसूस करें एग्जैक्टली वैसे जैसे आप बैठ के कभी सपने देखा करते थे, जिसको कहते हैं डे ड्रीमिंग. बैठ के ख्याली पुलाव बनाना या हवाई महल, ऐसा कहते हैं, क्रिएट करना. इट इज़ वेरी ट्रू, ऐसा हो जाता है हमारी ज़िंदगी में अगर हम अपने डर को पीछे छोड़ें और थॉट्स को, बहुत पॉजिटिव थॉट्स को पॉजिटिव रखने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ को बार बार चांट करते रहें. थॉट्स को पॉजिटिव रखने का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव रहें कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में मिलेंगी, जिन पे आपका हक है, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ें. और मेहनत का ही फल मिलता है, आपके एक्शंस का ही फल मिलता है. अदरवाइज़ आप बैठ के जितना मर्ज़ी सोचते रहें, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, कुछ उसके लिए आप उससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे. सिर्फ बैठ के सोचना इज़ नॉट इनफ, बिकॉज़ वो चीज़ तो सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं, जिन्होंने बस सोचा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट. बट हम लोग जो इंसान होके कर सकते वो ये हैं, हम थॉट्स अपने माइंड में पॉजिटिव पॉजिटिव इन द सेंस जो हम चाहते हैं उन चीज़ों को आज देखें प्रत्यक्ष अपने सामने, और उन चीज़ों को साकार होते, उन सपनों को साकार होते भी महसूस करें. और जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं ऐसा करते हुए, उनको हम जॉट डाउन करें, लिखें. तो ये कार्ड कह रहा है कि अब अगले कुछ समय में आज से शुरू हो जाइए, जितनी जल्दी हो सके. आप बैठ के एक जर्नल बनाएं, एक नोटबुक रखें, डायरी रखें, जिसके अंदर आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स आराम से एक जगह, विच इज़ वेरी इजी, यू कैन टेक आउट दिस टाइम एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, सोने से पहले या सुबह जागते ही, उठते ही, या जैसे ही आपको थोड़ा फ्री टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया से या अपने फ्रेंड्स से, इन सब से हटा के उनसे, और ये टाइम अपने लिए, योर टाइम, मी टाइम जिसको कहते हैं ना, तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स ईजिली यू कैन टेक आउट. बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये. दिस यू कैन ऑल्सो डू वाइल ट्रैवलिंग इन मेट्रो.
या फिर जब आप कैब में हो, नॉट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के टाइम पे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ आपका ध्यान रोड से हट जाएगा। एंड इस टाइम में अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव ये कैसे, देखिए कार्ड कितना महत्वपूर्ण आया है आज। 11वां हिंदू कैलेंडर के हिसाब से टुडेज एकादशी विच इज़ 11, 1 1 1 is the number for manifestation. It is in the tarot cards. Number one major arcana is for it is the magician card. मैनिफेस्ट करता है, जो जिसके पास ये सारी पावर्स हैं अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए या मैजिक क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में। हर चीज़ हम लोग मैजिकली अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं मैजिकली। और अजीब बात यह है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, या फिर कह सकते हैं हमें इसके बारे में पता नहीं है। आपको नहीं मालूम है कि आप अपनी लाइफ कैसे क्रिएट करें, बट नाउ इज़ द टाइम आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपने अपनी लाइफ कैसे आगे चलानी है। तो इसमें व्हाट यू नीड टू डू इज़ सिट डाउन विद अ नोटबुक और आराम से बैठे, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स और डे ड्रीम करें। जो आप चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं अपनी डायरी में, एंड उसके बारे में कुछ थॉट्स क्रिएट करें कि कैसा होगा अगर ऐसा मेरे पास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक अच्छा सा मकान होगा, फ्लैट होगा विच आई वांट टू बाय, मैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे लगानी है, उसमें एंट्रेंस पे मैं क्या चीज़ रखूँगी या रखूँगा, या घर को कैसे मैंने डेकोरेट करना है, ऐसी चीज़ें आप सोचें और महसूस करें दैट एंड उससे जो खुशी आपको मिलती है उस चीज़ को महसूस करें। एंड ऑल्सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस आप नोट्स भी बनाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें, जिनको भी आप मानते हैं उस डेटी से प्रार्थना करें कि आपको हेल्प करें इसमें, और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए थॉट्स आपको दे। जो आइडियाज़ आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, उनको आप नोटबुक में, आप डायरी इसने लिए आपने कि आप उसमें लिखते जाएं, उन चीज़ों को उनको लिखते जाएं। एंड कार्ड तो आज का है, बट आज की एनर्जी इतनी अच्छी है ना 11 की, एंड 5th ऑफ अगस्त है। 5 इज़ द कार्ड ऑफ चेंज, न्यू बिगिनिंग जब होने वाला होता है ना, तो चैलेंजेस भी दिखाता है ये, राइट। तो आपको इन चैलेंजेस को भी ओवरकम करना है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है एंजल्स जिस तरीके से हमें गाइडेंस देते हैं, इट्स अमेजिंग। बट आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखें। हमारे को हमें लाइफ में जो चीज़ें मिली हैं, जो भाग्य में लिखा है, वो तो डेफिनेटली होगा, उसको तो नहीं रोक सकते हम। और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का, सपोज़ सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, नुकसान होना है किसी का, या उसको शनि की दशा आ गई है, राइट, या ऐसे राहु की दशा है, तो नुकसान हो सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स और लाइफ में आ सकती है, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस। बट इन चैलेंजेस से हमें सीखना है। सीखना क्या है, वो समझना है कि सीख क्या है हर एक चीज़ में। एंड आगे के लिए हमें बैठ के, हम प्रार्थना इसलिए कहा गया है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नाम जप करना ईश्वर का, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ हमेशा रहे, और उससे आपके नेगेटिव कर्मास भी कटते हैं। जो अगर प्रॉब्लम आनी है आपको, उसका बहुत कम इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। तो लाइफ में जो अपने थॉट्स है ना, अच्छा एक चीज़ बहुत मुझे अभी एकदम याद आई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो है ना, जो हमें समझना है वो ये है, हमारे गोल्स की, हमें इच्छाएं हमारी बहुत हैं, बहुत पैसा चाहिए, बहुत नाम कमाना है, बहुत चीज़ें, ये गाड़ी वो चीज़ आपको चाहिए, ये हमारे डिज़ायर है। सिर्फ डिज़ायर करने से हमें सब कुछ नहीं मिल जाता। हमें अपने थॉट्स, अपने एक्शंस सब उस दिशा में रखने भी ज़रूरी हैं। अगर हम अपने गोल्स को प्राप्त करने के टाइम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही ज़्यादातर जो है वो है अपने रोमांटिक लाइफ की तरफ। आई एम नॉट सेइंग कि अपने रिलेशनशिप पे ध्यान ना दें, इट्स रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट देन अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ पे मुझे बहुत अटेंशन मिले, वहाँ जाऊँ उधर बहुत अटेंशन मिले, या फिर आपका ध्यान ही आपके काम से भटक के और लोगों से, अपने दोस्तों से बात करने में ज़्यादा है, तो या
ऐसी चीज़ें, डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं। बेसिकली द वर्ड इज़ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अपने गोल्स को छोड़ के। तो आप अपनी लाइफ मैनिफेस्ट ही कैसे करेंगे एक अच्छी चीज़ अपनी ज़िंदगी में? आप चाह रहे कुछ और है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। सो दैट इज़ नॉट व्हाट यू शुड डू। अपने आप को बिल्कुल फ़ोकस्ड रखें। आपका टाइम जो आपके दोस्तों के लिए या अपने सोशल लाइफ के लिए जो टाइम है, उसको आप अपने उस टाइम पे उन चीज़ों को करें। बट व्हेन यू आर वर्किंग, जब आप काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे फ़ोकस करें। बल्कि आई वुड से दैट हर वक्त में उन चीज़ों पे फ़ोकस रखें, ध्यान को इधर उधर भटकने ना दें। ईश्वर में रमे रहें, उनके नाम में रमे रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ईश्वर के नाम को और ईश्वर को कहती हूँ एक जादू की छड़ी जो हम सबको फ्री में मिली हुई है, बट हमें उसकी कद्र नहीं है। और हम सोचते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो शायद वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बट ऑनेस्टली ये सब हमारे अपने नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव सोच, हमारे अपने कर्म, हमारे अपने फियर हैं, जिनकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ज़िंदगी में इतना समझें, जो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप अपने आप को रखेंगे, जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपके एक्शंस होंगे, उस हिसाब के आपको फल मिलेंगे। हो सकता है आप चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम मिले आपको। एंड उस जब ऐसा होता है तो थिंक बैक, सोचें कि उस दौरान जब आपकी ग्रोथ का टाइम था, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे। 5 नंबर का डे है। इट्स द कार्ड इज सेइंग अभी का जो समय है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम इस टाइम पे अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर रहे होंगे। अम, तो ये फ़ेज़ आप लोगों के लिए, सब के लिए बहुत ज़रूरी एक चेंज का टाइम है। अब वो चेंज आप किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ये आपके ऊपर है। गाइडेंस आपको मिल गई हैं। अगर आपको फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ जानना है या समझना है कि मैनिफेस्ट कैसे करें और कैसे अपने गोल्स को अचीव करें, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और ऑन कॉल ड्यूरिंग द डे, इंडिया टाइम 11 AM टू 6 PM। इस टाइमिंग पे मैं अवेलेबल होती हूँ। इट विल बी बेटर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करें एंड साथ में सिर्फ हाय नहीं बोलें, यू शुड ऑल्सो राइट किस रीज़न से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ मुझे समझ में नहीं आएगा एंड क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सेंड यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो सपने हैं वो आप साकार कर पाए हैं, आपको ज़िंदगी में जो चाहते वो सब कुछ मिले, आप एक अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे रहें और ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पे सदैव बनी रहे, एंजल्स आपके साथ हमेशा रहे। थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग हैज़ हेल्प्ड यू। और आगे के लिए आप क्या कुछ जानना चाहेंगे, वो चीज़ें भी आप मुझे क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं। उन चीज़ों पे आई ट्राई कि मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।